कभी सोचा है कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी हमें इतना क्यों डराती है? देखिए, इस बात सिर्फ भूत प्रेत की नहीं होती, बल्कि ये एक कला है डर को धीरे धीरे परत दर परत बनाने की। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर घुसकर देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आम से लगने वाले पल भी हमारे रोंगटे खड़े कर सकते हैं। एक परिवार, एक कार और छुट्टियों पर जाने का प्लान। इससे ज्यादा नॉर्मल और क्या हो सकता है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर कैसे एक आम सा रोड ट्रिप एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल जाता है जहां से निकलना नामुमकिन लगने लगता है? तो चलिए देखते हैं ये सफर कैसे शुरू हुआ। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना एक बहुत ही शांत और नॉर्मल माहौल से होती है। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम मिलते हैं एक परिवार से जो बस अपनी सर्दियों की छुट्टियों का प्लान बना रहा है। ये वो खामोशी है जिसके बाद एक बड़ा तूफान आने वाला है, और यही बात इसे और भी डरावना बना देती है। तो कहानी में है कौन कौन? मिलिए रवि और अंजलि से, और उनके दो प्यारे बच्चों से, पीहू और चिंटू। बिल्कुल एक आम खुशहाल परिवार। कहानी हमें इनसे इसलिए मिलवाती है ताकि जब इन पर कोई मुसीबत आए तो इनका डर हम भी अपने अंदर महसूस कर सकें। जानते हैं, अक्सर बड़ी मुसीबतें छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होती हैं। यहां भी बच्चों की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ता है। अब रवि को दिल्ली जयपुर हाईवे के बारे में सुनकर थोड़ा डर तो लगता है। उसे लगता है कि वो हॉन्टेड है, पर अंजलि उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। ये सिर्फ एक ट्रिप का फैसला नहीं था, ये असल में पहली चेतावनी को नजरअंदाज करने जैसा था। अब सफर पे निकलने से ठीक पहले कहानी एक बहुत ही चालाक मोड़ लेती है। एक ठहराव आता है, लेकिन ये शांति वाला ठहराव नहीं है। ये आने वाले तूफान का एक इशारा है। दादी की एक कहानी के जरिए डर पहली बार दबे पांव घर के अंदर आ जाता है। तो सवाल यह है कि एक भूत की कहानी कैसे डर का बीज बोती है। देखिए, दादी की कहानी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं है। ये असल में किरदारों के और हमारे भी दिमाग में शक और खौफ का एक बीज बो रही है। ये हमें बता रही है कि असली डर बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होता है। तो दादी कहानी सुनाती हैं। एक वीरान पीपल का पेड़, उस पर बैठा एक बच्चा जिसकी गर्दन पूरी घूम जाती है और वो नीचे कूद जाता है। जरा सोचिए, ये तस्वीर छोटे से चिंटू के दिमाग में कैसे घर कर गई होगी। अब ये डर उसके साथ हाईवे पर जाएगा और अंधेरे में दिखने वाली हर परछाई में उसे वही डरावना चेहरा नजर आएगा। तो समझे, असली खेल तो यहाँ है। दादी की कहानी ने अपना काम कर दिया है। अब हाईवे पर अगर एक पत्ता भी हिलेगा ना, तो परिवार को लगेगा कि कोई आ गया। मतलब असली भूत से सामना होने से पहले ही भूत तो उनके दिमाग में बैठ चुका है। तो अब तक तो डर बस कहानियों और बातों में था, है ना? पर अब कहानी हमें सीधा उस हाईवे के अंधेरे में लेकर जाती है, जहां से शायद कोई वापसी नहीं है। अब यहां से शुरू होता है असली दहशत का खेल। अब देखिए डर को कैसे परत दर परत बनाया जाता है। सबसे पहले एक मामूली सा टायर पंक्चर, इस वजह से कीमती रोशनी चली गई। फिर अचानक घना अंधेरा और कोहरा, और फिर सड़क के ठीक बीच में एक टूटी फूटी साइकिल जो अगले ही पल सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक जाल है जो धीरे धीरे उस परिवार के चारों ओर कसता जा रहा है। जरा सोचिए, जब डर लगता है तो सबसे महफूज जगह कौन सी लगती है? अपनी कार ही ना। पर क्या हो अगर वही कार एक पिंजरा बन जाए, जब पता चले कि खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है? और फिर कहानी का वो पल आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक हाथ का निशान खिड़की पर वो निशान बाहर नहीं बल्कि कार के अंदर की तरफ से था। बस कल्पना कीजिए उस एहसास की, जब पता चले कि जिसे बाहर समझा जा रहा है वो तो कब से अंदर ही मौजूद है। अब तो बस दहशत ही दहशत है। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, उससे चीखने की आवाजें आती हैं। कोई अनजानी आवाज कुछ चेतावनी देती है, और फिर सामने से एक ट्रक। लेकिन वो ट्रक तो वहां था ही नहीं। बस इसी पल में हकीकत और वहम का फर्क खत्म हो जाता है। और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। जब आँख खुलती है तो वो अस्पताल में है। लेकिन यहां डर खत्म नहीं होता, बल्कि डर का एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप सामने आता है। अब डर परछाइयों का नहीं, अब डर है खुद की यादों पर शक करने का। तो अब सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अंजलि की कहानी, जिसमें एक रहस्यमयी साइकिल, एक लंबा आदमी और एक भूतिया ट्रक है। और दूसरी तरफ है पुलिस की रिपोर्ट, जो कहती है कि कार बस एक पेड़ से टकराई और कुछ नहीं। सोचिए, अंजलि के लिए ये कितना खौफनाक होगा जब उसकी हकीकत को ही झुठला दिया जाए। तो कहानी का क्लाइमैक्स तो हो गया,
पर असर अभी बाकी है। अब कहानी हमें कुछ ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाती है जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ऐसे सवाल जो हमें उस रात के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, परिवार हादसे में बच गया, जिस्म के घाव भी वक्त के साथ भर गए, लेकिन उन जख्मों का क्या जो दिमाग और रूह पर लगते हैं? वो रात, उसका खौफ एक परछाई की तरह हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। ये कहानी हमें यही बताती है कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। सोचिए, ज़्यादा डरावना क्या है? वो सब देखना जो अंजलि ने देखा, या फिर ये जानना कि कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा? और आखिर में कहानी बस एक लाइन कहती है, याद रखिए, हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है। और शायद यही सबसे बड़ा डर है ना? कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं और कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती।